पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। चंबल में घड़ियालों की संख्या कम हो रही है। रिसर्च में वैज्ञानिकों को मिले चौंकाने वाले नतीजे। मगरमच्छ घड़ियालों को मारकर खा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार घड़ियालों को लेकर चिंतित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अति का भला ना धूप, अति का भला ना छाव, ये कहावत तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि जब जिसकी संख्या ज्यादा हो जाती है तो वो अपने ही लोगों को या दूसरों को सताने या मारने लगता है। ठीक ये कहावत चंबल के घड़ियालों पर भी लागू होती है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से चंबल से लेकर भोपाल तक सन्नाटा पसरा है। क्योंकि भारत में पाए जाने वाले घड़ियालों का अस्तित्व फिलहाल खतरे में नजर आ रहा है और इस बात की जानकारी प्रशासन को MCBT की जांच रिपोर्ट से पता चलती है। रिसर्च में पता चला कि मगरमच्छों की दबंगई चंबल में चल रही है और ये घड़ियालों के छोटे बच्चों को मारकर खा जा रहे हैं, जिससे इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। और इस घटना के बाद मुरैना से लेकर भोपाल तक सन्नाटा भी पसरा है। आपको जानकारी देते चलें कि मुरैना की देवरी घड़ियाल चंबल सेंचुरी 435 किलोमीटर लंबी है। साल 1979 से साल 1987 में इस अभ्यारण्य को बनाया गया था। उस समय महज 75 घड़ियाल सेंचुरी में आए थे, लेकिन फरवरी 2025 के आंकड़े बताते हैं कि चंबल नदी में 2462 घड़ियाल हैं और 1072 मगरमच्छ हैं। घड़ियालों को संरक्षण करने के बावजूद घड़ियालों की संख्या धीमी है, जबकि मगरमच्छों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि घड़ियालों के लिए एक बड़ा खतरा है। रिसर्च में एक चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब वैज्ञानिक 3 साल तक के एक घड़ियाल को रेडियो ट्रांसमीटर लगाकर नदी में छोड़ा। यह ट्रांसमीटर मगरमच्छ के पेट में मिला। सुनिए इस पर क्या कहते हैं जलीय जीव विशेषज्ञ। चंबल अभ्यारण्य को 1978-9 में डिक्लेयर किया था सेंचुरी, जो कि 435 किलोमीटर एरिया को चंबल अभ्यारण्य घोषित किया था, जिसमें कि एक सहायक नदी जो चंबल की है, पार्वती नदी, जो लगभग 60 किलोमीटर है, और उसके बाद में वो इसमें संगम कर जाती है पाली पे चंबल में। चंबल से लेके फिर भिंड जिले के ज्ञानपुरा बिंडवा तक है चंबल सेंचुरी, जो कि 435 किलोमीटर एरिया है। मगर घड़ियाल और मगर दो हैं, दोनों फ्रेश वाटर के हैं, और मगर थोड़ा हिंसक प्रजाति का जानवर है। घड़ियाल तो बिल्कुल सीधा शांत प्रवृत्ति का जानवर है। तो मगर का क्या है कि मगर धीरे धीरे स्वतः ही संख्या बढ़ रही है, उसकी नेचुरल संख्या बढ़ रही है, और मगर की संख्या बढ़ना घड़ियाल के लिए एक चिंता का सब्जेक्ट भी हो रहा है, क्योंकि घड़ियाल के लिए बाकी की नदियाँ सूटेबल नहीं है। मगर हर किसी हैबिटेट को एडजस्ट करता है और हर जगह को पसंद करता है, कुछ भी खाता है, सड़ा गला मीट मांस सर्वाहारी टाइप का है। लेकिन घड़ियाल इतना शाही टाइप का है जिसको सिर्फ मछली खाता है अपनी लाइफ में, और वो बिल्कुल उसको पानी ऐसा चाहिए, एकदम क्लीन वाटर चाहिए, और वो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी उसका फ्रेश वाटर का इंडिकेटर है घड़ियाल। तो घड़ियाल जिस नदी में सर्वाइव कर रहा है, उसका ये मतलब है कि उस नदी का सिस्टम कैसा है, वो नदी के सिस्टम को दिखा रहा है कि आप उस पानी को पिएंगे, उससे आपको कोई खतरा नहीं है। तो घड़ियाल पॉपुलेशन अभी फ़िलहाल इतना अच्छा नंबर में आ गई है, और मगर धीरे धीरे नेचुरल बढ़ रहा है, क्योंकि मगर के बच्चे होते हैं वो काफ़ी हैवी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो अपने आप को बचा लेते हैं, जो कि घड़ियाल उतना सेंसिटिव है कि वो बाढ़ के खतरे को सहन नहीं कर पाता। मगरों की संख्या कितनी है लगभग? मगर की संख्या अभी 1072 है चंबल अभ्यारण्य में, जो कि वो नेचुरल उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, ऐसा मामला कि मत्स्य घड़ियालों को खाता हो? हाँ, ऐसे केसेज देखे गए हैं कि अभी वो छोटे बच्चे जो इनकी जो कॉलोनी रहती है घड़ियाल की, जब बच्चे हैच होते हैं और झुंड पानी में रहते हैं, तो झुंड में देखा गया है कि वो घड़ियाल के बच्चे को खाता है। इवन जो बच्चे हम रिलीज़ करते हैं उनमें भी कभी ऐसा आया है कि वो बच्चे जुवेनाइल साइज को घड़ियाल उसको खा जाता है। कैसे पता लगाते हैं घड़ियाल का? ये एक्चुअल में जो एक संस्था MCBT की संस्था है, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, वो इन ट्रांसमीटर को लगा के रिलीज़ कर रही है,
और वो इनको पूरा रिपोर्टिंग करती है और उसको ट्रेस कर रही है। उस ट्रेस में ऐसा आया कि एक जुवेनाइल घड़ियाल जो ट्रांसमीटर वाले थे उनको मगर द्वारा खाया गया। लोकेशन वो जब उसको ट्रेस करते हैं तो ट्रेस में उनके जो कोड रहते हैं, कोड पे जाके, और वो बार बार वो उसको मगर में जाके टच कर रहा था और मगर से वो कलेक्ट किया गया, ऐसा रिपोर्ट में आया। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं ज्योति जी। मगरमच्छ और घड़ियालों को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि घड़ियाल और मगरमच्छ एक साथ रहते हैं, लेकिन मगरमच्छ स्वभाव में हिंसक होते हैं। इसी के कारण वो घड़ियालों के शावक का शिकार कर रहे हैं। चिंतित अधिकारी और वैज्ञानिक आला अधिकारियों और विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। इसको लेकर रिकी आर्य, डिप्टी रेंजर अभ्यारण्य, क्या कहती हैं वो भी सुनिए। मगर और घड़ियाल पानी में वैसे तो साथ रहते हैं, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन एक केस यहाँ पे एक आया था पहले 2-3 साल पहले, जब मगर के पेट में उसमें घड़ियाल एक शावक मिला था। तो वैसे तो साथ में रहते हैं एक दूसरे के। इस चिंता को लेकर जब इंग्लैंड के वैज्ञानिकों से बात की गई तो उनका कहना है कि दुनिया में घड़ियालों के लिए सुरक्षित वातावरण चंबल नदी ही प्रोवाइड कराती है, जहां हर साल घड़ियालों के 200 अंडे मई महीने में कलेक्ट किए जाते हैं। मादा घड़ियाल मार्च अप्रैल में अंडा देती है, फिर सेंचुरी में मई माह मिलाकर उन्हें 30 डिग्री से 33 डिग्री तापमान में रेत के अंदर रखा जाता है। जून में हैचिंग होती है और अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। फिर 2.5 से 3 साल तक इन्हें पाला जाता है, जब तक 120 सेंटीमीटर लंबाई ना हो जाए, तब ग्रो एंड रिलीज कार्यक्रम के दौरान चंबल नदी में रिलीज किया जाता है। ये तो एक डॉक्टर थे HR बस्टर्ड करके, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1974 में इंडिया की गैंजेटिक रिवर का सर्वे किया घड़ियाल को लेके। तो उसमें उस समय लगभग 200 घड़ियाल पाए गए, जो कि पूरे भारत की नदियां थीं गैंजेटिक रिवर, और चंबल नदी में उस समय 75 घड़ियाल पाए गए थे। तो ये देखा गया कि पानी के पैरामीटर किए गए कि ये चंबल अभ्यारण्य इसको बना देना चाहिए, और इस प्रजाति को बचाने के लिए ये विलुप्त की कगार पे चली गई थी। और चंबल नदी में सिर्फ 75 जो घड़ियाल मिले थे, उसी को लेके फिर सरकार में जाके ये किया कि इसको अभ्यारण्य घोषित करके, और देवरी में एक सेंटर बनाया, और यहाँ पे एक मैनेजमेंट प्लान बना के उसके अकॉर्डिंग 200 अंडे पर ईयर चंबल अभ्यारण्य से कलेक्शन करके यहाँ पे हैचरी बनाई गई। हैचरी में उनको बच्चे को हैच करा के और उनको लगभग 2 साल 3 साल यहाँ पे रखा जाता है उनका पालन पोषण करने के बाद, और वापस उसको ग्रो एंड रिलीज प्रोग्राम जो दिया था उसके तहत ये प्रोग्राम अभी तक चलाया जा रहा है। और इसका मेन कारण ये था कि मार्च अप्रैल में घड़ियाल अंडे देती है नदी के किनारे, जो रेत के ढालूनुमा रेत रहती है उसमें, और मई जून में बच्चे निकलते हैं 60 से 65 दिन के अंदर। जब बच्चे निकलते हैं तो मई जून में, उसके बाद लगभग 1.5 महीने बच्चा जिंदा रह पाता था, नेचुरल है अपने उसमें। और उसके बाद बारिश आती थी, बारिश में इतना हैवी बाढ़ नदी में चंबल में आती थी, क्योंकि चंबल में दोनों साइड इतनी बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं, प्लस इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। तो बांध भी इसमें पानी जो रिलीज करते थे उससे बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो रहता था, उसमें बच्चे 98% बास आउट करके और कैजुअलिटी हो रही थी। ओनली 2% नेचुरल सर्वाइवल नदी का था। तो इसकी संख्या को बचाने के लिए किया है कि यहाँ पे ये सेंटर बना के 200 अंडे से बच्चे का यहाँ पे रेयर करके लगभग हर साल हम लोगों का 100 बच्चों का रिलीज करने का रहता है, जो कि आज जो वर्तमान जो इसका घड़ियाल का जो डेटा है वो अभी 2462 है। जो 75 घड़ियाल थे उससे बढ़ के आज वर्तमान में 2462 नंबर हुआ है घड़ियाल का। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं ज्योति जी। अब देखना होगा कि आगे घड़ियालों को बचाने के लिए सरकार क्या करती है। मुरैना से संतोष शर्मा की यह रिपोर्ट आपने देखी है। बाकी अपनी राय जो भी कुछ है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।